जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपिंदर कौर। दर्शकों, इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि राम जी को वनवास ना होता तो दिए गए वरदानों का या श्रापों का क्या होता। ऐसे में आज की इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और श्रृंखला की शुरुआत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का स्वागत करके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। दर्शकों को भी जय सिया राम। सर, अभी तक इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सी विशेष चर्चा की है, तो ऐसे में आज के इस विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला में क्या कुछ विशेष विषय रहेगा? ये विशेष ये रहेगा कि उस समय की स्थितियों के सामने हमने राम जी से पूर्व की स्थितियों को समझा, रावण का समझा, माता सीता के बारे में समझा। इसमें जो अहम पात्र उस समय के हैं, माता कैकेयी के बारे में समझना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको हम आज भी ये समझते हैं और किसी को भी अपराधी घोषित करना है तो तुरंत किसी भी घटना से अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता है। इवन अदालत में भी कोई घटना घटती है तो उसका एक तरीका होता है, उस तरीके के साथ साक्ष्य और उस सब से होता है, और कहीं ना कहीं हर हालत में उस स्थिति का अवलोकन, उस स्थिति के आशय का जरूर विचार किया जाता है, वो ऐसा क्यों हुआ। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विक्षिप्त या किसी अन्य कारण से हुआ है तो उसको अपराध को भी अपराध न मान के वो माना जाता है। तो जब ऐसा आज भी होता है तो क्या हमें उस स्थिति परिस्थितियों का नहीं, उस पर चिंतन आवश्यक है। क्योंकि माता कैकेयी के बारे में हम अक्सर ये कह देते हैं कि सौतेले व्यवहार से किया, जबकि वो ऐसा लगता है कि आज की परिप्रेक्ष्य में भी जब हम देखते हैं, यदि कहीं कोई समाचार को अच्छे से प्रसारित करना होता है तो हम उसको व्यक्तिगत जीवन से जोड़ देते हैं कि कहीं भी ये घटना उसके परिवार में ऐसी हो गई तो इस बहाने थोड़ा सा अच्छे से प्रचार प्रसार हो जाएगा। वास्तव में वो एक पारिवारिक घटना नहीं है। उस घटना को समझने के लिए हमें देखना होगा उस समय के आध्यात्मिक, उस समय की विचारधारा, उस समय के राजनीतिक स्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ, जिसको हमने पहले भी बहुत अच्छे से विचार किया कि भाई उससे पहले क्या क्या हुआ है। तो उसी श्रृंखला में हमें आवश्यक है कि हम माता कैकेयी के बारे में ज़रूर जानें। तो अब माता कैकेयी के बारे में जब जानना शुरू करते हैं तो जब उनके जन्म की बात आती है तो जन्म की बात में माना जाता है हिमालय पर्वत में, कभी कभी कुछ लोग उसको वर्तमान कश्मीर कहते हैं, लेकिन कश्मीर न होके उसको ये माना जाता है कि काकेशिया यानी टर्की या तुर्की का कोई हिस्सा शायद उस समय था। वो वहाँ के राजा अश्वपति हैं, कहीं कहीं उनको सुपति भी कहा जाता है। उनकी ही पुत्री थी, अतुलनीय अद्वितीय सुंदरी थी, इसलिए उनके बचपन में नाम में रूपमाली, और वो सबकी प्रिय थी तो उनको प्रियावंदा के नाम से भी जाना जाता था। वो बचपन के स्वभाव से विलक्षण उनकी क्षमता थी, विलक्षण उनके गुण थे, जिसकी वजह से उनका बहुत विशेष सबके प्रति आकर्षण और सबका उनके प्रति रहता था। ये शुरू से ही उनके बचपन का ऐसा रहा था, जिसकी वजह से अक्सर ये होता था कि कहीं भी जाती थी उनका एक आकर्षण अपने प्रति सबके वो मोह लेती थी। और इनके 2 वर्ष लगभग बड़े इनके एक भाई थे युधाजित। तो क्या है कि जैसे बच्चों का स्वभाव होता है वैसे ही एक बार ऐसा आता है कि ऋषि दुर्वासा का उनको जो श्राप है उसके बारे में भी भिन्न भिन्न मत होते हैं। जैसे हमने पहले भी कहा कि कहीं कहीं किसी कालखंड में हो सकता है ऐसा हुआ हो, वैसे ऐसा हुआ हो, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ऐसा माना जाता है, एक बार होलिका उत्सव का पर्व था राजा के महल में। जैसी संभावना होती है महल में है, होलिका उत्सव है, खूब बच्चे बड़े सब उसमें शामिल होते हैं। वो होती है जल से, रंग से, गुलाल से, सब तरह से उसमें वो होता है। महिला के उसमें पुरुष होती हैं, बच्चे आपस में वो करते हैं। तो इस तरह से उत्सव बड़े उससे जो धूमधाम से चल रहा था, वहाँ पर ही कहीं एक ऋषि जब बैठे थे तो जैसा एक स्वाभाविक सी अक्सर होली में होता है कि जो साफ़ सुथरा सा होता है ना, तो मन करता है कि ज़रा उसको ठीक से रंगा जाए। तो वो बच्चे आपस में होते हैं, उसमें उनकी सखी भी होती है, तो उन सखियों में वो आपस में विचार करते हैं चलो उधर चलते हैं। वो जाके जब उधर जाते हैं तो जो ऋषि थे दुर्वासा, उनके
चारों तरफ हो जाती हैं, तो तब वो उनके कोई पीछे बच्चों का जैसे होता है झुंड सा बना के, और तब वो रंग लेके उनके रंग को रंग देती हैं मुंह को। जब वो मुंह को उनके को रंगती हैं, तो जैसे ही महाराज जी दुर्वासा जी ने अपनी आंखें खोली तो उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। एक तो स्वभाव से ही उनका क्रोधी थे, और फिर अनायास यदि ऐसा होता है तो एक क्रोध और बढ़ने की संभावना होती है। तो तुरंत उन्होंने उस समय किया, भाई ये किसने किया है। जैसे बच्चों स्वभाव एक मात के भी बुरी तरह डर गई, क्योंकि बच्चे सहम जाते, उन्हें लगा गलत तो हो गया। लेकिन जब बात ये आती है दुर्वासा जी, तो उन्होंने बड़े क्रोध से करके कहा, भाई मैंने पूछा ये किसने किया है। जब एकाएक इस तरह के वातावरण में होता है तो सबका ध्यान जाना एक स्वाभाविक हो जाता है। उधर जो महाराज अश्वपति थे, उस समय उनका भी ध्यान बराबर उधर जाता है, तो वो एकदम उधर की तरफ आते हैं। जब वो कैकेयी से इधर दुर्वासा ऋषि पूछते हैं, ये तूने किया है, ये तूने किया है, कि तू कौन। तब वो महाराज अश्वपति वहाँ आके समझाते हैं, महाराज बच्चे हैं, गलती हो गई होगी, और इससे तो ये तेरी पुत्री है। वो बताते हैं, हाँ महाराज ये आपकी पुत्री है, इसे क्षमा कर दीजिए। क्योंकि अब महाराज को लगता है कि भाई क्या हो सकता है, जो हो गया है वो तो नहीं बैक होगा। लेकिन वो उनसे निवेदन करते हैं, महाराज एक काम कर लीजिए, महल में चलिए, मैं आपकी ससुर सेवा जो आवश्यक होगी उस सेवा को कर देता हूँ। वो संभव तो उनका कहने का भाव ये रहा होगा, जैसे मुंह धुलवाना है या कुछ करना है तो उसको कर देता हूँ। लेकिन महर्षि उसको अन्यथा लेते हैं कि ये शायद मुझे महल का प्रलोभन दे रहे हैं। तो वो उनसे कहते हैं, मुझे महल का प्रलोभन दे रहे हो तुम, मुझे महल की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो उसको इस तरह से करते हैं, और वो कैकेयी को देख के कहते हैं, मैं तुझे श्राप देता हूँ, एक दिन तेरा मुंह भी कलंक से काला हो जाएगा। एकदम निश्चित सी बात है, बच्चे हों बड़े हों सब सहम जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये पुरानी परंपरा थी, और राजा अश्वपति का ये विशेष था कि सभी ऋषि मुनियों का वो बहुत मान सम्मान करते थे। यही कारण था कि उनके यहाँ अक्सर ऋषि मुनियों का आना जाना रहता था, जिसकी वजह से उनको ऋषि मुनियों ने एक विशेष वरदान दे रखा था कि आप किसी भी पशु पक्षी की भाषा को आराम से समझ सकते हो। तो उनको ये ज्ञान प्राप्त था जिससे वो किसी भी पशु पक्षी की उसको भाषा को समझ लेते थे। मेन बात यह कि इसमें वो कितना सम्मान और मान करते थे। अब यहाँ इतनी बड़ी घटना घट गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर शायद वर्तमान में कहीं हो तो तुरंत आदमी का बच्चों के प्रति आकर्षण बहुत हो जाएगा। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, उन्होंने तुरंत उनसे क्षमा याचना की है। और उसके बावजूद लेकिन जैसे महर्षि दुर्वासा हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, जो श्राप निकल गया वो तो कुछ हो नहीं सकता। तो उसी समय कैकेयी के मन में भी एक बच्चा है, वो इतना अंदर तक बैठ जाता है, जैसे कहना कि बाल्यकाल में कभी कभी कोई बात ऐसी हो जाती है कि जिसको भुलाने से व्यक्ति भूलता नहीं है। यहाँ पे मुझे एक जिक्र आ रहा है कि एडोल्फ हिटलर का जो वर्ल्ड वार में जब वो थे, ऐसा उनके बारे में एक प्रसंग आता है कि जब वो बचपन में थे तो बिल्ली उनके कभी छाती पर बैठ गई, जिससे वो बिल्ली से अंतिम समय तक बहुत डरते रहे थे। तो होता क्या है कि बचपन में जो बाल्यकाल में व्यक्ति के मन में एक बार बैठ जाता है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, किसी के प्रति कुछ भी हो। जिसका कारण ये था कि अक्सर करके उनके स्वप्न में वही पुनरावृत्ति होती रहती थी, तेरा मुंह कलंक से काला हो जाएगा, तेरा मुंह कलंक से काला हो जाएगा, तेरा मुंह कलंक से काला हो जाएगा। निश्चित सी बात है, कोई भी बच्चा हो बहुत उसे निद्रा टूटेगी, उससे परेशान होना स्वाभाविक है। इस विषय में उन्होंने कई बार, क्योंकि उनके यहाँ भी ना ऋषि विश्वामित्र का बहुत आना जाना था, उनके ही शिष्य थे संकर्षण। वो संकर्षण ही मूल रूप से इनके गुरु थे रानी कैकेयी के। अब कि उन्होंने उनसे कहा महाराज, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने यही कहा नहीं, समय रहते भविष्य में ही जो कुछ होगा कि वो समय रहने पर ही अवगत होगा और वो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या होता है, जैसे कोई चिकित्सक भी और मरीज को ये नहीं कह सकता कि तुम ऐसा होगे, क्योंकि उसके कारण है कि भविष्य को परफेक्ट ना तो कभी कोई जान सका ना जान सकेगा, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिससे कोई भी चीज़ कभी भी बदल सकती है, बदल जाती है।
इसमें ये जानना भी जरूरी है कि जो महर्षि शंकरषण थे वो विश्वामित्र जी के ही शिष्य थे, और विश्वामित्र जी अवध से भी जुड़े रहे हैं और वहाँ से, क्योंकि ऋषियों का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होता जिससे कोई बाउंड किया जाए। वो तो सर्व जगह वो होते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी को ये नहीं है। जिसकी वजह से जब भी कोई उनसे भी सलाह वरा उनके भविष्य के बारे में रहा, तो किसी ने स्पष्ट ना तो ये कहा कि भाई ऐसा ही होगा और ऐसा नहीं होगा, सिर्फ ये कि भविष्य के साथ छोड़ दो, जैसे भी होगा वो अपने आप सही ठीक हो जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से जब कोई बालपन में, बचपन में ऐसी बात आती तो बैठना स्वाभाविक है, जिसकी वजह से अक्सर स्वप्न में ये चीज़ें रहती थी, लेकिन उसमें कुछ नहीं हो सकता था। अब उसमें समय के साथ जब जैसे बड़ा होता है बच्चा, तो उनकी शिक्षा की बात आती। उस समय क्या होता था, गुरुकुल पद्धति में प्राय बच्चियों की शिक्षा नहीं होती थी, बालिकाओं की, क्योंकि बच्चों की ही, लड़कों की शिक्षा होती थी। लेकिन क्या था, ये हर तरह से विलक्षण थी। तो महाराज जो अश्वपति हैं, जब वो ऋषियों के आश्रम में गए हुए थे, तो उनके साथ में जैसे बच्चे जाते, ये भी गई हुई थी। तो वहाँ पर एक दिन जैसे बच्चे अलग होते हैं, महाराज अश्वपति, गुरु शंकरषण और विश्वामित्र जी वहाँ थे, उनसे वार्ता कर रहे थे। जहाँ ये थी बच्चों में, वहाँ पर एक बाज आता है और उसने ना एक चिड़िया को अपने पंजों से पकड़ा। इन्होंने तुरंत, इनका क्योंकि तीक्ष्ण बुद्धि थी, विलक्षण बुद्धि थी, इन्होंने क्या किया, एक पत्थर को उठाया और उसको ऐसे मारा कि बाज को लगा और वो नीचे आ गया। तुरंत ये गई, इन्होंने उसके पंजे से चिड़िया को छुड़ाया। चिड़िया जैसे ही छूटी वो उड़ के चली गई। अब उसके बाद उन्हें लगा बाज जरा घायल सा हुआ, तो उन्होंने उसको जल पिलाया। जल पिला के थोड़ा उससे हुआ तो वो भी उड़ गया। जैसे बच्चों में होता है, सब बच्चे एकदम खुश हुए, बच्चों ने तालियां वगैरह बजाई। लेकिन सब इस घटना को महर्षि विश्वामित्र देख रहे थे। जब महर्षि विश्वामित्र देख रहे थे तो उन्हें उसकी विलक्षण बुद्धि, क्योंकि उसमें उन्होंने देखा कि किसी भी चीज़ का तुरंत, किसी चीज़ का क्रिया प्रतिक्रिया हर व्यक्ति के ध्यान में नहीं आ पाती कि क्या कर सकते हो, क्यों करना चाहिए। उन्होंने इस तरह से किया कि दोनों का जीवन भी सुरक्षित रहा और वो भी हो गया। तो वो बड़े प्रभावित हुए। तब उन्होंने कहा भाई इस बच्ची की शिक्षा भी गुरुकुल में होनी चाहिए। अब लेकिन कैसे हो, क्योंकि हर चीज़ की एक व्यवस्था और आवश्यकता होती है। वो बच्ची है तो उस बच्ची के हिसाब से कैसे हो। लेकिन होता है ना कि कभी कभी बच्चों की ही अपनी विलक्षण क्षमता और इच्छा होती है, तो उस हिसाब से व्यवस्था होती है। उनके साथ की जो भी दासियां थीं उस समय भी, मंथरा और सुमेधा वगैरह, तो वो ऐसा उस समय ये बात हुई उनके सहयोग करेंगी। उसके अलावा जो गुरु पत्नियां हैं वो उनके लिए विशेष व्यवस्था करेंगी। इस तरह से वो बच्चियों की वहाँ से शिक्षा शुरू होती है। जब बच्ची वो केके के रूप में वहाँ आती हैं, तो अन्य भी बच्चियाँ उनके साथ उसमें गुरुकुल में आना और शुरू हो जाती हैं। जब वहाँ इस तरह से बालिकाओं की शिक्षा शुरू गुरुकुल में हो जाती है, जब वहाँ गुरुकुल में शिक्षा शुरू होती है, तो वो निश्चित रूप से विलक्षण प्रतिभा थी। तो ऐसा सुना और माना जाता है कि उनके जो बराबर कोई नहीं था। उनके जो भाई थे युद्धजीत, वही उनके समकक्ष हुआ करते थे, जिनका आपस में एक दूसरे का श्रेय जाता है कि एक दूसरे की प्रतियोगिता टाइप थी कि भाई कौन बेहतर हो सकता है। इस तरह से उनका सब क्षेत्रों का विकास हुआ, ऋषि मुनियों के संरक्षण में, ऋषि मुनियों की पत्नियों के संरक्षण में। और उन्होंने वहाँ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और जिस तरह की वैज्ञानिक, अस्त्र की, शस्त्र की जो भी शिक्षा संभव हो सकती है वो वहाँ से उनको मिली, उन्होंने किया। क्योंकि गुरुकुल में रहने से और वहाँ शिक्षा करने से सबको समझना आसान होता है। यदि वही शिक्षा महल में होती है तो महल के वातावरण में होने से एक आम शिक्षा नहीं हो पाती है। तो आम शिक्षा और उसमें फ़र्क ही हो जाता है कि हम सबको करीब से समझ पाते हैं, ये जो सामान्य वर्ग के साथ में रहते हैं। और जब हम विशिष्ट माहौल में रहते हैं तो हम सब सामान्य को नहीं समझ पाते हैं। और जीवन में हमें इस दोनों को समझना इसलिए होता है क्योंकि जितने सामान्य लोग होंगे उतने विशिष्ट लोग नहीं होंगे, और सामंजस्य एक दूसरे का ही चलता है। तो इसलिए माता रानी कैकेयी के जो बचपन था वहीं से बड़ा वो रहा। और ये हर उसमें बहुत परिपक्व थी, क्योंकि महाराज का जैसे नाम बताया अश्वपति था, तो उनका घोड़ों वगैरह से विशेष वो था।
और उसी का कारण था कि ये इतनी वो थी कि ऐसा भी सुनने में आया कि घोड़े पर इतना इनका संयम और कंट्रोल और नियंत्रण रहता था कि खड़े होके भी उस पर वो हो जाती थी, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि इनकी इतना वो था कि चाहे धनुष बाण है, सो है, अस्त्र शस्त्र की भी बड़ी अच्छी विलक्षणता और विशेषता इनके पास थी। उसी की वजह क्या होता है, समय के साथ जब चीज़ें होती हैं, एक चीज़ आज भी हम ये देखते हैं कि जैसे कहीं किसी को किसी जगह खास जाना है, पहाड़ों पे जाना है, कुछ भी जाना है, तो ये देखने में आता है कि सब अपने मिलने करने वाले जिसका जैसा स्तर होता है वो उसी हिसाब से व्यवस्था करता है। जैसा कि हमने अभी बताया था पहले भी कि महाराज दशरथ के पिता अज थे, तो क्या था कि अज जो महाराज थे वहाँ अवध में, तो अवध में एक वहाँ वन क्षेत्र नहीं है, तो होता क्या है, किसी भी तीर को, धनुष बाण को या उसको अभ्यास के लिए एक वन क्षेत्र आवश्यक होता है। तो उस समय राजाओं के आपसी संपर्क होते हैं। दशरथ जी के पिताजी अज ने अश्वपति से कहा भाई इस तरह से कुछ व्यवस्था कर दी जाए, दशरथ वहाँ पर आएंगे, कुछ उसमें इस तरह से अभ्यास करेंगे और उसको है। जब ये पहले से क्योंकि निर्धारित था तो अश्वपति महाराज ने भी वहाँ सारी व्यवस्था करी, प्लस जैसा होता है प्रोटोकॉल और उसके हिसाब से इधर दशरथ जी के साथ भी कुछ लोग वहाँ गए थे और ये वहाँ पर उस तरह से तीरंदाजी वगैरह का अभ्यास करते थे और कर रहे थे। एक बार की बात है कि जब ये अज महाराज वहाँ पर तीरंदाजी कर रहे थे तो इन्होंने क्या किया कि एक जोड़ा हिरण्य और हिरण का वहाँ पर वो चल रहा था और उस पर धनुष बाण इन्होंने चला दिया। क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं ना कहीं भी क्रिकेट वगैरह होता है या वो होता है तो जिसमें एक दर्शक होते हैं, तो जो जिसका प्रेमी होता है वो उस खेल को देखने जाता है। तो उसी तरह से वहाँ पे क्या था कि जो महारानी कैकेयी हैं वो भी तीरंदाज हैं, उन्होंने सुन रखा था कि दशरथ बड़े तीरंदाज हैं, तो वो एक देखने की वजह से वहाँ उनकी उसको गई थी धनुर्विद्या को। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि ये महाराज दशरथ इस तरह से उन पर वो कर रहे हैं, क्योंकि वो आपस में प्रेम विलाप में लिप्त थे दोनों, तो उन्होंने तुरंत एक बाण लिया और महाराजा दशरथ के बाण को उससे डाइवर्ट कर दिया, उस तरह से उसको ख़त्म कर दिया। तब उन्होंने फिर महाराज से कहा, महाराज ये हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है और ये क्या आप यहाँ की संस्कृति ऐसी हो सकती है इस अवस्था में किसी पे बाण मारा जाए। तो इस तरह से उनके ये भी पता पड़ता है कि संस्कार भी कितने मजबूत थे, उनके पास ये सक्षम बुद्धि भी पता लगती है कि वो कब कहाँ कैसे रहती थी। उन्होंने ऐसा नहीं है तुरंत कहाँ पे क्या आवश्यक है। इसी तरह की जब चीज़ों को वहाँ ये देखते हैं तो एक चीज़ और उसमें आती है कि क्या होता है जब वो इस तरह से अपने उसमें विशेषता रखती हैं अस्त्रों में शस्त्रों में, तो उनका वहाँ उस समय का जो रहन सहन और पहनावा था वो कहीं ना कहीं पुरुष जैसा ही होता था, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा नहीं था कि ये कहा जाए कि दूर से कि ये महिला हो। उसमें एक बार की चर्चा आती है, एक बार क्या था जैसे रावण का हमने पहले भी बताया कि भी उसका ये प्रयास रहा अवध पे महाराज दशरथ से, वहाँ नहीं सफल हुआ, तो जैसा होता है संभावना उसने सोचा कि अवध के आसपास या कहीं उनके जो मिलने वाले हैं, तो उन्होंने एक बार कैकेयी उस पर आक्रमण किया, कैकेयी नरेश के ऊपर। तो उस समय आक्रमण के समय कैकेयी महाराज अश्वपति ने महाराज दशरथ जी को बुलाया कि उनको निमंत्रण भेजा भी आप आइए और इसमें सहयोग करिए। जब उस समय ऐसा आता है तो महाराज दशरथ जी ने विचार किया भाई वो आक्रमणकारी तो है ही, अगर इस तरह जाने से हमारा कोई किसी तरह का नुकसान नहीं है, लाभ ही है, राजनीतिक लाभ भी है और वैसे भी है, दोनों की शक्ति मिलके भी अगर हम उसको वो करेंगे तो इसमें हर तरह से हमारा लाभ है। वो वहाँ जाते हैं, वो वहाँ जाके जब रावण से युद्ध करते हैं, क्योंकि रावण माया भी है और जब वो छल और उससे सब तरह से वो उनसे जब वो युद्ध करता है तो वहाँ पर वो ये देखता है कि अपने एक बार छल से जो उनका सारथी है उसको घायल कर देता है। जब वो सारथी को घायल कर देता है तो एक बार उनके घोड़े को भी घायल कर देता है, क्योंकि जैसा हमने पहले कहा कि जिसकी जिसमें रुचि होती है वो वहाँ जाता है। तो इसी वजह से रानी कैकेयी यहाँ भी युद्ध को देखने ऐसे दर्शकों की तरह से आई हुई थी। लेकिन उन्होंने जब ये देखा कि रावण ने ऐसा किया है तो महाराज दशरथ तो बड़ी मुश्किल में पड़ रहे हैं,
क्योंकि अब इस समय उनका ये कि वे सारथी वाला काम करें, युद्ध करें। क्योंकि व्यवहारिक तौर से ये देखा जाता है कि कोई भी एक स्थिति में अगर आप आज भी गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं, प्लस आप साथ में कोई एक्शन और रिएक्शन करेंगे तो असामान्य नहीं होगा। तो उन स्थितियों में उन्हें तुरंत ये समझ में आया और उन्हें ऐसे छलांग लगाई कि सारथी वाली स्थिति में वो आ गई और उन्होंने कहा कि महाराज आप युद्ध करिए, मैं देखती हूँ। और वो उस तरह से रथ को लेके गई जो उनकी अन्य सेनानी को उन पर महाराज दशरथ हावी होने लगे, और इस तरह से फिर उन्होंने उसको वो किया। लेकिन इधर रावण ने भी एक बाण ऐसा छोड़ा जिससे कि घोड़े का दूसरा पैर भी घायल हुआ और रथ की उसकी वजह से महारानी कैकेयी उससे गिर गई। लेकिन उनके सिर पे जो साफा बंधा हुआ था तब वो खुला तो महाराज को ये लगा अरे ये तो कोई कन्या है। कोई उससे पहले इतना युद्ध में ध्यान नहीं जाता, उस समय तो ऐसा लग रहा था कोई सारथी होगा, लेकिन वास्तव में उनकी अबूझ सूझ उसको देखिए कि उस समय उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जिसकी वजह से महाराज दशरथ जी विजयी हुए और वो उस समय युद्ध में विजयी रहे। जैसा प्राय होता है कि उस में भी होता था कि हर राजा महाराजा कहीं ना कहीं ये प्रयास करता था किसी दूसरे क्षेत्र पर अपना अधिकार हो जाए, किसी न किसी तरह से रहता। तो आज भी अक्सर ये देखा जाता है जहाँ भी सीमा होती हैं, सीमाओं पर तनाव इसलिए बना रहता है क्योंकि सीमाओं पर कितनी भी निगरानी करें, लेकिन जो वहाँ पर रहने वाले जनता जनार्दन होते हैं उसको वो पड़ोसी जो राज्य होता है वो किसी न किसी कमजोरी का फ़ायदा उठा के उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। कोई तन से, मन से, धन से, किसी से तो कमज़ोर होगा, किसी तो उसी को वो बस में करना चाहता है। यदि किसी को धन का लोभ दे दो, उससे कोई सूचनाएं आदान प्रदान कर लो, उसे अपना वो बना लो, तो ये अक्सर करके रहता रहा है। जिसके बारे में वो जानती थी तो वो क्या रहता था उनका कि एक तरह से अपने क्षेत्र का वो करते रहो भ्रमण, जिससे हमें अवगत रहे कि कहाँ अव्यवस्थाएं कहाँ क्या हो रही हैं। तो उसी उसमें एक बार ऐसा आता है कि वो भाई के साथ में एक सिमरिया प्रदेश, उनकी एक सीमा होती थी कैकेयी प्रदेश की, तो वो वहाँ के लिए निकलती हैं। लेकिन वो वहाँ का जो क्षेत्राधिकारी है उसको सूचना जानबूझकर इसलिए नहीं देते हैं कि अगर वो देते हैं तो पहले से सावधान हो सकते हैं। तो बजाय ऐसा करने के वो वहाँ पर भाई, और जैसा कि होता है एक दल होता है, आज भी अगर कोई जिस तरह का व्यक्ति है, यदि कोई सादा मंत्री है उसके बाद कैबिनेट मंत्री है तो उसी प्रोटोकॉल और उसी हिसाब से तो उनके साथ भी एक पूरा दल जाता है। दल में उनके जो एक उसमें रक्षा में व्यवस्था में जो उनका मुखिया है वो दलपति निवृत्ति करके बोलते हैं, तो वो उनके मुखिया होते हैं। उनकी सेविकाएं भी, मंथरा भी, सुमेधा भी, अन्य भी उनके साथ जाती हैं। और जब वो जाते हैं ना तो वो ऐसा होता है क्योंकि एक तो वो क्षेत्र वो पहाड़ों का है, तो पहाड़ों पर तो वैसे भी वनों का विशेष रहता है, और उसमें भी जब वो उस जगह जाएंगे जहाँ पे थोड़ा सीमा हो तो वहाँ पे और भी होता है। जब वो वहाँ जाते हैं तो एक बार जाते में रास्ते में उन्होंने देखा कि एक वृक्ष बहुत बड़ा पड़ा हुआ है। तो आया मन में, हो सकता है कि एक वृक्ष इसलिए गिर गया होगा, कहीं वनों का वो है, बड़ा कुछ हो गया होगा। तो जैसा होता है भी ठीक है, जो उनके साथ सब चले हुए हैं, पूरा दल है, सब तरह के उसमें लोग होते हैं, कुछ कार्य करने वाले, कुछ संरक्षक, कुछ रक्षक, कुछ वैसे जो अपने उनको समय के हिसाब से आवश्यकताएं हो सकती हैं उस तरह की व्यवस्थाएं में वो होते हैं। तो उस समय उसमें ये हुआ कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, रास्ते में है, इस पेड़ को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। जैसी संभावना होती है भाई जब पेड़ हो रहा है उसमें पूछा गया समय लगेगा, तो उसमें तो समय लगना था। तो थोड़े रिलैक्स मूड में जैसे आदमी है ना, एक अपने को भाई जो घोड़े वगैरह पर रथ पे हैं उस पर, क्योंकि ये लोग सुरक्षा की दृष्टि से ऊपर आवरण वगैरह के साथ जाते हैं जिससे कि सुरक्षा में है, तो एक कवच टाइप इनके पास रहता है। तो उसके हिसाब से जब ये वहाँ साथ में थोड़ा सा घोड़े से निकल के रिलैक्स होते हैं, पानी वानी वहाँ इस तरह से पहाड़ी बिल्कुल वातावरण है, एक अपना मनोरम होता है, मन को खींचता है। तब ये वहाँ से थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। जब ये देखते हैं भी आपकी क्या स्थिति है कि पहाड़ों की भी थोड़ा टाइम इधर उधर बिताने के बाद ये लगा कि हाँ अब वृक्ष हटने की स्थिति में हो सकता है, फिर ये दोबारा वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन
क्या दिखती है, थोड़ी ही देर में एकदम उनकी बराबर में जो सेविका उनकी है, उन्होंने कहा महारानी बचिए, एकदम क्या वो एक तीर आके जाता है और जो उनकी सेविका सुमेधा है उसके चीख निकलती है और उसके उससे टच होके चला जाता है, उसको घायल कर देता है। तुरंत सब लोग सावधान होते हैं, उसको देखते हैं भाई कहाँ हुआ, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। लेकिन जैसा कि होता है कि हमलावर तो तुरंत तो नज़र आएगा नहीं, हमलावर है नहीं, और इसी समय तुरंत लेकिन क्या होता है कि उसने हमला किया है, ये लोग सजग होते हैं और ये महारानी बचिए करके वो एक तरह से उनको नीचे बराबर में गड्ढा टाइप या कुछ कहे ना बचने का स्थान, वहाँ पे ले लेते हैं। वो लोग वहाँ छिप जाते हैं। अब क्योंकि चीख निकली है, किसी महिला की है, कन्या की है, अब किसकी है ये तो नहीं उसको अवलोकन किया जा सकता। तो इधर वो जो दोनों हमलावर और वो हैं, वो आपस में पूछते हुए निशाना सही बैठा है क्या? वो कहते हैं निशाना तो बैठा, मैं ये नहीं कह सकता वो मरी बची क्या हुआ। लेकिन ये क्योंकि वो इधर हमला हो चुका है, इधर वो लोग भी सावधान हो गए हैं कि अब कैसे क्या करना है, और इधर वो लोग चले जाते हैं। तुरंत जब ये देखा गया कि हमलावर है, उनको इधर उधर देखा गया, वो नहीं मिले, तो फिर उसको यात्रा का उन्होंने जारी किया। जब यात्रा चल रही होती है तभी फिर ये देखने में आता है भी इसको सुराग को ढूंढा जाए, कोई ना कोई तो वजह रही होगी, कोई भी अचानक और एकाएक तो ऐसे नहीं होगा, कारण तो होगा ही होगा। उसको अपने स्तर से छानबीन करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब ये देखा जाता है कि तुरंत में तो कोई कारण नहीं दिख रहा है, लेकिन वो प्रयास जारी रहते हैं बिल्कुल कि भाई कहीं कुछ तो होगा ही होगा। तो जब उस प्रयास को ये देखा जाता है तब वो बाद में मालूम पड़ा कि किसी एक सुराग से मिला कि कोई व्यक्ति वहाँ 2 दिन पहले गया था, कि वो वहाँ से कोई व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे, तो भाई वृक्ष को ऐसे ये कब से हुआ, उसकी तहकीकात की जाती है कि नहीं ऐसा नहीं था, ये तब ठीक था, तब गिरा। तो उस पर बराबर मंथन और वो एक तरह से चलता रहता है। लेकिन जब ये देखा जाता है कि कोई ना कोई तो सुराग अभी ऐसा नहीं मिला जैसे ये माना जाए, तो वो आगे की यात्रा को चलाते हैं। लेकिन उसमें फिर वो व्यवस्था परिवर्तन कर देते हैं कि अब जो इस तरह से हम चल रहे थे भी कौन आगे रहेगा, घुड़सवार कैसे रहेंगे, पीछे कौन रहेगा। पहले ये होता था कि भी इस तरह से रखा जाए, जिससे एक तरह से कहना चाहिए ना कि व्यवस्था की रीस्ट्रक्चरिंग दोबारा करने का उद्देश्य ये होता है कि किसी को ये ना पता पड़े कौन किस क्रम में चल रहा है। तो उसी चीज़ को वो रिव्यवस्थित करते हैं। लेकिन मेन बात मैं यहाँ अंडरलाइन ये बताने का कि महारानी कैकेयी को इससे कहीं कोई ऐसा नहीं डर लगा हो, स्वभाव उनका ऐसा नहीं किसी स्थिति परिस्थिति से डरना है, वो उसको जारी रखती हैं। और उसको जब जारी रखती हैं तो फिर वो धीरे धीरे अपनी आगे एक सुनगवा गांव करके पड़ता है, वहाँ पहुँचती हैं। सुनगवा गांव में जब वहाँ पहुँचती हैं तो फिर वहाँ भी यही कोशिश की जाती है भाई कोई सुराग कहीं से न कहीं से मिले, लेकिन उस समय सुराग नहीं मिलता। बाद में धीरे धीरे जब ये पता पड़ता है कि कोई ना कोई माध्यम होगा तो वो वहाँ कोशिश करती हैं। जो वहाँ सुनगा गांव का प्रधान है उसकी पुत्र वधू के जो पुत्री हुई उसका एक कार्यक्रम वहाँ होता है, तो वो उनको निमंत्रण उस हरकारा अपने सेवक के द्वारा भेजते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं, उनको वो भी करते हैं, तो जिससे उन्हें भी लगा कि भाई चलो इस बहाने शायद कोई सुराग मिले। वो वहाँ जाने की कोशिश करती हैं, वो वहाँ जाती हैं। जब वहाँ जाती हैं तो वो वहाँ उसका एक अच्छा व्यवस्था होती है पूरी हर तरह से। लेकिन जैसा उनको स्वभाव है जन जन को जोड़ना, वो क्या करती हैं, उस जो प्रधान है उसकी जो पुत्र वधू है उससे उस बच्ची को गोद में लेती हैं, तो एक सबको एक आत्मीयता सी लगती है। और उस बच्ची को जब गोद में लेती हैं तो अपने उनको इशारा करके ना उसको एक बच्चे को शगुन भी देती हैं। उनका जो निर्णय की बात हम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, हर क्षेत्र में उनका तुरंत जो माइंड है, तुरंत उनका ध्यान है जाता था क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आवश्यकता है, उसके हिसाब से उस काम को करती हैं। सर, आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही सुंदर चर्चा आपसे हो रही है, बहुत ही सुंदर जानकारी आपसे हम प्राप्त कर रहे हैं। माता कैकेयी के बारे में इतनी विस्तार पूर्वक जानकारी अभी हमने प्राप्त की है, और भी निश्चित रूप से माता कैकेयी के बारे में हम जानकारी आपसे प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन समय अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। तो ऐसे में इस कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम करेंगे, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम इसी विषय को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी समय दानियों का कोटि कोटि नमन वंदन आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।